दोस्तों आज मैं आपके लिए द स्लीप कर्स नाम की एक मूवी को लेकर आया हूं जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमें सोने की जरूरत ही ना पड़े तो सोचिए हमारा कितना समय बच सकता है। साथ ही अगर इंसान चाहते हुए भी सो ना पाए तो वो किस तरह से पागल हो सकता है। इस मूवी में हमें यही दिखाया गया है। इसकी कहानी एक स्लीप कर्स के ऊपर है जिसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई इस मूवी में हमें यही देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को वीडियो बनाते हुए देखते हैं जो कि एक टेडी नाम का एक लड़का बना रहा होता है क्योंकि आज उसके फादर का जन्मदिन है और सभी इसी को सेलिब्रेट कर रहे थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टेडी के फादर ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्हें इंसोम्निया नाम की एक बीमारी है, पर यहाँ पर टेडी की मदर कहती है कि ये एक कर्स है। जिसके बाद अब टेडी के फादर को एक शमन के पास ले जाया जाता है जो कि उनके ऊपर झाड़ फूक कर रहा होता है ताकि टेडी के फादर इस कर्स से आजाद हो जाएं। लेकिन देखते ही देखते अचानक टेडी के फादर को ना जाने क्या हो जाता है, वो उल्टा उसी शमन पर हमला कर देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें 1990 का समय दिखाया जाता है जिस दौरान हम हांगकांग शहर में डॉक्टर लैम नाम के एक शख्स को देखते हैं जिसे अक्सर अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहता था, इसीलिए वो भी ठीक से सो नहीं पाता था। अब हम डॉक्टर लैम को हांगकांग यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि लैम यहाँ के प्रोफेसर होने के साथ साथ एक रिसर्चर भी हैं जो कि इंसानों की नींद पर किसी तरह के रिसर्च के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ डॉक्टर लैम को पता चलता है कि उनके इस एक्सपेरिमेंट की फंडिंग को रोक दिया गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी के हेड मेंबर्स को लगता है कि उनका ये एक्सपेरिमेंट नेचर के खिलाफ है। यहाँ पर लैम हेड मेंबर से बोलते हैं कि ऑलरेडी नींद की वजह से इंसानों की काफी समय बर्बाद हो चुका है क्योंकि हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सोकर बिताते हैं, इसीलिए अगर नींद ना आए तो हम उस बचे हुए समय को अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनकी इस दलील के बावजूद भी हेड मेंबर्स लैम को एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने की इजाजत नहीं देते हैं, जिस पर लैम वहां से गुस्से से चला जाता है। इसके बाद लैम शाम के समय एक मोनी नाम की औरत से रेस्टोरेंट में मिलता है जिससे कभी लैम प्यार करता था, पर 10 साल पहले उसने लैम से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। इसीलिए लैम उससे पूछता है कि वो 10 साल बाद उससे मिलने क्यों आई है। इस पर मोनी लैम से बताती है कि वो और उसका पूरा परिवार इंसोम्निया से पीड़ित है जिसका इलाज वो एक डॉक्टर के पास करा रहे थे जो कि कभी लैम का टीचर था और उन्होंने ही मोनी को लैम के पास भेजा है। इसीलिए वो चाहती है कि लैम उसकी मदद करे, तो लैम कहता है कि वो इस बीमारी पर एक रिसर्च कर रहा है जिसके लिए उसे एक सब्जेक्ट चाहिए और वो मोनी को ही उसका सब्जेक्ट बनने के लिए कहता है। जिस पर मोनी कहती है कि अभी मदद की जरूरत उसे नहीं बल्कि उसके भाई टेडी को है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। और दोस्तों ये वही टेडी है जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ पर मोनी लैम से बताती है कि ये बीमारी उसके फादर को भी थी, इसीलिए एक दिन उन्हें एक शमन के पास लेकर जाया गया जिसने बताया कि उनका पूरा परिवार कर्स्ड है। अब इस कर्स को खत्म करने के लिए उसने टेडी के फादर की आंखों को सिलने के लिए कहा और टेडी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और उनकी जल्द ही मौत हो गई। जिसके बाद ये कर्स पूरी तरह से टेडी पर हावी हो गया और तब से उसकी हालत काफी खराब है। अब लैम जब उसे देखने के लिए मोनी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है जहां अचानक से टेडी को क्या हो जाता है, वो अपने आप को छुड़ाकर पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर भागने लगता है और फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है जहाँ रोड पर आकर उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के कारण उसकी जान चली जाती है। अब रात के समय डॉक्टर लैम चुपके से जाकर मर्डर घर से टेडी के ब्रेन को निकालकर अपने लैब में ले आते हैं जहाँ वो उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक बार फिर से लैब में किसी के होने का एहसास होता है जिससे डर कर वो वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर लैम एक शमन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें अपने मरे हुए पिता से कुछ बातें करनी है जिनका नाम लैम सिंह होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि लैम सिंह की आत्मा उस शमन के अंदर आ जाती है। जिसके बाद डॉक्टर लैम उनसे सवाल करते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी मौत के पहले उनके साथ क्या हुआ था। जिस पर हमें अब 1942 की वर्ल्ड वॉर का समय दिखाया जाता है जब हांगकांग में चारों तरफ सिर्फ जापानीज सोल्जर्स दिख रहे थे जो कि वहां सभी लोगों के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए तलाशी वगैरह ले रहे थे। तभी हम एक घर में एक आदमी को देखते हैं जो कि ये सब कुछ छुपकर देख रहा होता है और फिर सोल्जर उसके घर में भी घुसकर तलाशी लेने लगते हैं जहां हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर लैम के पिता लैम सिंह हैं जो कि यहाँ पर अपनी माँ और बच्चों के साथ रहते हैं। अब यहाँ पर तलाशी लेने के दौरान सोल्जर्स को कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि वो अपने सीनियर यानी कि कर्नल को दिखाते हैं, जो देखते हुए कर्नल लैम सिंह से पूछता है
कि उसे जापानीज पढ़ना और लिखना कैसे आता है, जिस पर लैम सिंह उसे बताता है कि वो जापान में पला बड़ा हुआ है और इसीलिए उसे जापानीज भाषा आती है। जिसके बाद कर्नल लैम सिंह को अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है। इसीलिए लैम सिंह अगले दिन कर्नल से मिलने जाता है, जहाँ वो कर्नल के कहने पर किसी और भाषा को जापानीज में ट्रांसलेट कर उन्हें दिखाता है, जिससे कर्नल बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे काम पर रख लेता है। इसके बाद वो लैम सिंह को एक आदमी जिसका नाम चौफुक होता है उससे मिलवाता है और उसे कहता है कि ये आदमी तुम्हारे काफी काम आएगा। इसके बाद हम एक शमन को देखते हैं जो कि जादू टोना और झाड़ फूक करने का काम करता है और उसकी 2 बेटियां भी होती हैं, जिन्होंने इस वॉर की सिचुएशन से डर कर खुद को एक कमरे में बंद किया हुआ था, जिनकी बातों से हमें पता लगता है कि शमन ने अपनी सारी विद्याएं अपनी बड़ी बेटी को सिखाई हुई थी। तभी वहाँ पर चौफुक आता है जो कि शमन से जबरदस्ती पैसों की मांग करता है और पैसे ना देने पर वो उसे काफी मारता है, जो सब लैम सिंह से देखा नहीं जाता और वो शमन की जगह खुद चौफुक को अपने पास से पैसे देता है, जिस पर चौफुक कुछ भी नहीं कहता और वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर कर्नल लैम सिंह के काम से काफी खुश था, इसीलिए वो उसे एक दूसरे काम के लिए उसे चौफुक से जाकर मिलने के लिए कहता है। इसीलिए लैम सिंह चौफुक के पास जाता है, जिसे चौफुक अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ उन्होंने कई सारी लड़कियों को कैद किया हुआ था, जिन्हें वो टॉर्चर भी किया करते थे। दरअसल इन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट का काम करवाने के लिए ही रखा गया था। अब ये सब देखकर लैम सिंह को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो कुछ कम उम्र की लड़कियों को वहाँ से भगाने में मदद करते हैं, जिन्हें जापानीज सोल्जर भागते हुए देख लेते हैं और उन सभी को जान से मार देते हैं। हालांकि उनमें से भाग्य से एक लड़की बच जाती है, जिसके बाद कर्नल चौफुक पर इस बात के लिए काफी गुस्सा करता है और उसे और सारी लड़कियों को लेकर आने का ऑर्डर देता है। इसीलिए अब चौफुक सीधा उसी शमन के घर पहुंचकर उसे काफी मारता है, जो सब देखकर उसकी दोनों लड़कियां बाहर आ जाती हैं और अपने पिता को बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन चौफुक शमन को जान से मार डालता है और उन दोनों लड़कियों को अपने साथ वहां से ले जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम कर्नल को लैम सिंह के साथ देखते हैं, जहां कुछ देर बाद कुछ लड़कियों को लाया जाता है, जिनमें वो दोनों बहनें भी होती हैं। अब कर्नल लैम सिंह को तोहफे के तौर पर उसे एक लड़की को चुनने के लिए कहता है और लैम सिंह कर्नल के डर की वजह से छोटी बहन को चुन लेता है। अब बड़ी बहन के साथ कर्नल अकेले में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो देखता है कि इस लड़की की एक आंख खराब थी, इसीलिए वो वहां से निकल आता है और वो चौफुक को ऐसी लड़की लाने के लिए काफी बुरा भला सुनाता है। अब कर्नल की बात का गुस्सा निकालने के लिए चौफुक उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो लड़की चौफुक को एक कर्ज दे देती है कि वो कभी भी सो नहीं पाएगा। वहीं इधर छोटी बहन लैम सिंह से उसकी बहन की मदद करने की रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए लैम सिंह उसके कहने पर उसकी बड़ी बहन के लिए कुछ खाने पीने को लेकर उससे मिलने के लिए जाता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। यहाँ वो लड़की लैम सिंह से पूछती है कि उस दिन उसने उसे क्यों नहीं चुना, जिस पर लैम सिंह कहता है कि उसे नहीं पता है कि उसने उसकी छोटी बहन को उस दिन क्यों चुना, और उसका ये जवाब सुनकर वो लड़की लैम सिंह को भी वही कर्ज दे देती है जो कि उसने चौफुक को दिया था और उसके तुरंत बाद उसकी मौत भी हो जाती है। अब उस लड़की की मौत के बाद से ही लैम सिंह चाहकर भी सो नहीं पाता था, क्योंकि उसे हर जगह उस लड़की का घोस्ट नजर आता था। इसीलिए वो अब ना सो पाने के कारण दिन पर दिन पागल होता जा रहा था। अब उसकी ये हालत देखकर छोटी बहन लैम सिंह की माँ से बताती है कि शायद आपके परिवार को ये मेरी बहन ने कर्ज दिया है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन एक के बाद दूसरे पर शिफ्ट होता रहेगा और ये कर्ज सिर्फ उसकी बहन ही हटा सकती है और कोई नहीं। इसीलिए लैम सिंह की माँ वो छोटी लड़की और छोटे डॉक्टर लैम को उसकी कब्र पर ले जाकर उससे माफी मांगती है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम डॉक्टर लैम को शमन के घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसके पास वो अपने पिता की आत्मा से बात करने के लिए गया हुआ था। और इसके बाद वो अब अपनी लैब को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी उनसे मिलने मौनी आती है, जो कि उनसे अपना इलाज कराने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसके भाई की मौत के बाद से अब वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। लेकिन डॉक्टर लैम उसका इलाज करने के बजाय उसे अपनी रिसर्च का सब्जेक्ट बना लेते हैं, जिससे उसकी हालत बीतते हुए दिनों के साथ साथ और भी बिगड़ती जा रही थी। अब एक दिन डॉक्टर लैम मौनी से मिलने के लिए आते हैं, जिस दौरान हमें उनकी बातों के जरिए पता चलता है कि मौनी और टेडी के ग्रैंडफादर का नाम चौफुक होता है। और दोस्तों अब ये पूरी कहानी हमारे सामने साफ होती है कि क्यों मौनी इस कर्ज को झेल रही थी। साथ ही डॉक्टर लैम भी कई दिनों से ना सोने की वजह से पागल होते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें हर वक्त अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहां पर लैम सिंह भी पूरी तरह से पागल हो चुके थे और वो सबसे पहले उस लड़की यानी कि छोटी बहन को मार डालते हैं। फिर वो डॉक्टर लैम और अपनी माँ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनसे बचने के लिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद उनका पीछा करते करते लैम सिंह कर्नल के पास पहुंच जाता है, जहां वो कर्नल का सर धड़ से अलग कर उसे मार देता है। अब ये सब देखकर जापानीज सोल्जर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं, जिससे लैम सिंह वहीं पर मारा जाता है। वहीं ये सीन इधर प्रेजेंट में आता है, जहां पर मौनी इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो अपने शरीर
के पार्ट्स को खुद नोच नोच कर खा रही थी और साथ ही डॉक्टर लैम भी उसके शरीर को खा रहे थे। जिसके बाद अगले दिन सुबह डॉक्टर लैम की असिस्टेंट आकर देखती है तो मोनी मर चुकी थी और अभी भी डॉक्टर लैम उसे खा रहे थे। जिसके बाद उन्हें पुलिस पकड़कर ले जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर दोस्तों इस मूवी के बारे में बात करें तो डॉक्टर लैम ने वो एक्सपेरिमेंट इसीलिए शुरू किया था क्योंकि वो इस कर्स के कारण अच्छे से सो नहीं पाते थे और उनके फादर की मौत भी इसी वजह से हुई थी। इसीलिए वो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इस स्लीप कर्स को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे ताकि किसी को सोने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आखिर में इस स्लीप कर्स के कारण लैम सिंह और चाफुक का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से लैम सिंह और डॉक्टर लैम की मौत के पीछे स्लीप कर्स के साथ साथ उस कर्स देने वाली लड़की की घोस्ट का भी रोल था। इसीलिए दोनों फादर और सन ने आखिर में ऐसा अजीब सा काम किया। बाकी आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।